सर आंसर क्या है इसका? किसका बेटा? पीछे वाले क्वेश्चन का? यस सर। m-1 Lt2। यस सर। m-1 Lt2। अच्छा, अब वेक्टर स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। यस सर। देखो, सबसे पहले तो वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो कैटेगराइज किया जाता है क्वांटिटी को। क्वांटिटीज के दो कैटेगराइज होते हैं क्वांटिटीज, और एक जो कैटेगरी उसकी बनती है वो बनती है स्केलर कैटेगरी, एंड सेकंड वन इज द वेक्टर कैटेगरी। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी बेटा वो आपकी या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी। बोलो, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि विच वन इज द स्केलर एंड विच वन इज द वेक्टर? तो आपको अगर ऐसे समझो कि मान लो कोई क्वांटिटी गिवन है, अगर इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो? यस सर। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एनर्जी ऑफ द मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होगा बेसिकली? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में उसके क्या होगा? एक यूनिट होगा, और क्या होगा? क्यों? समझ रहे हो? यस सर। अगर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है तो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और अगर किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब चलो कि एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, कौन बच्चा, किसी एक बच्चे से पूछता हूँ, कौन बच्चा मुझे यहाँ दिख रहा है? सौर्य। यस सौर्य, सर। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कल आपने कितने देर पढ़ाई की? 12 घंटे। 12 घंटे? ये तो झूठ हो गया। मतलब सर 4 घंटे। चलो अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 12 घंटे। ठीक है, तो क्या अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने कितने देर पढ़ाई की और आपने बोला कि सर 12 आवर्स, क्या ये आपका आंसर कंप्लीट है? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल कंप्लीट है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलूं किसी और से, तो नाम भी नहीं पता मुझे आप लोगों का, आदित्य, 2 आदित्य हैं, छोड़ो। सर आदित्य बोल। क्षितिजा। हाँ सर। यस सर। क्षितिजा कोई है क्या? वो सर मैं आंसर देता या ना, फिर पूछो ना। सनिका। हाँ सर पूछो। हाँ, सनिका से अगर मैं पूछूं कि सनिका, आप अभी जहाँ पे बैठे हो ना, आसपास कोई भी चीज होगी, मान लो आपका कोई बुक है, आप उस बुक पर फोर्स लगाओ 10 न्यूटन का। चलो अप्लाई करके बताओ, क्या उस पे फोर्स लग रहा है? नहीं, कैसे काउंट करेंगे सर 10? काउंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कुछ भी फोर्स लगा दो, आप बोल दो कि आपने 10 न्यूटन लगाया। अरे जैसे इसने बता दिया ना कि हमने 12 घंटे पढ़े, हमने मान लिया, हम इसका भी मान लेंगे। हाँ। कौन गिनने आने वाला है? लेकिन अब देखो फर्क क्या है। जब मैंने क्षितिजा को बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो क्षितिजा का एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर किधर फोर्स लगाऊं? अरे नहीं समझे तुम लोग। सर डायरेक्शन सर। सर समझा सर, विच डायरेक्शन? हाँ, अगर मैं उसको ये नहीं बताऊं कि किधर फोर्स लगाओ, तो वो तो किधर भी फोर्स लगा देगी, होगा ना? तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की नीड होगी। यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं इस बच्चे से पूछता हूँ, मैं बच्चे का नाम भूल गया,
इससे पूछता हूँ कि क्या मैं इसको बोलूं बेटा तुमने 12 घंटे पढ़ाई की तो नॉर्थ से पढ़ाई की 12 घंटे, उल्टा लटक के पढ़ाई किया 12 घंटे, कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं सर। नहीं। सर तो जिसमें डायरेक्शन की हवा में जरूरत पढ़ाई नहीं है, जो बिना डायरेक्शन के भी काम कर सकता है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। और जो बिना डायरेक्शन के वर्क न कर सके, जो बिना डायरेक्शन के डिफाइन न हो सके, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अरे बोलो चमका क्या? चमका यस सर। सर, चमका सर। हमें स्केलर क्वांटिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं नहीं करना है। नहीं करना। हमें पढ़ना क्या है? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी। शुरू किया जाए? यस सर। यस सर। ओके। अब इसका कोई नोट्स तो है नहीं मेरे पास बना हुआ, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से पढ़ाता हूँ तुम लोग को। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। ओके, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जितना मुझे याद है मैं उतना पढ़ाता चला जाता हूँ, ठीक है? क्योंकि कोई नोट्स मैंने कभी वेक्टर के लिए नोट्स बनाया ही नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक है। आप लोग एकदम बेसिक से पढ़ो, इसलिए मैंने पढ़ा रहा आपको। अदरवाइज इसका नीड आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा कंपटीशन एग्जाम में, डायरेक्ट इसकी नीड नहीं है। हाँ, हर एक क्वेश्चन में आपको वेक्टर यूज करना पड़ेगा, ये बात अलग है। चलो, सबसे पहला एक काम होता है जीरो वेक्टर। सबसे पहला काम क्या है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब बताओ पहले। बिल्कुल नहीं, जीरो। एक ऐसा वेक्टर Without जिसकी magnitude. वैल्यू जीरो हो। एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू जीरो हो। जीरो जीरो। हो। ठीक? जीरो जीरो। अब बोलोगे सर वेक्टर अगर जीरो है तो उसको रखने का क्या मतलब है? वो तो जीरो है तो जीरो है। कभी कभी तो जरूरत पड़ जाती है बच्चा, अगर हमें कभी ऐसा बोलना हो कि हमें कोई क्वांटिटी चाहिए वेक्टर सी, और ये वेक्टर सी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। अरे बोलो चमका क्या? मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, मेरे पास कोई वेक्टर बी है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे वेक्टर सी मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन गिवन है, कंडीशन में बोलता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू द वेक्टर बी, देन कैलकुलेट द वेक्टर सी। बताओ कितना आएगा? जीरो। जीरो वेक्टर आएगा। शून्य। शून्य। भाई क्यों जीरो वेक्टर आएगा? क्योंकि जब आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वेक्टर ही मिलना चाहिए। आप किसी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो वेक्टर ही आना चाहिए। अब यहाँ जीरो आ रहा है तो हमारा जीरो क्या हो गया? एक जीरो वेक्टर हो गया। अरे बोलो चमका क्या? चमका। दूसरा होता है इक्वल वेक्टर। क्या होता है? इक्वल इक्वल वेक्टर का मतलब समझो। इक्वल वेक्टर बड़ा अच्छा है। इक्वल लेंथ। इक्वल वेक्टर का मतलब होता वेक्टर है इज इक्वल लेंथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। इक्वल लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल लेंथ, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब समझते हो? यस सर। अगर मैं हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल निकालूं थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से इसका भी एंगल कितना आना चाहिए? थीटा। अरे चमका क्या? चमका सर। इक्वल वेक्टर का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अरे नहीं Yes, आया sir. क्या? तो इसको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं है कि इक्वल हो जाए। इसको मैं नोट सर, करके लिख इसके देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। समझो इस बात को। इक्वल वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अरे बोलो चमका क्या? चमका सर।
क्लियर होना चाहिए अच्छे से। इक्वल वेक्टर तो आपके पैरेलल होंगे ही होंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। भैया, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। एक वेक्टर हमने ये बनाया और एक वेक्टर हमने ये बना दिया, देखो दोनों पैरेलल है। अच्छा, तीसरा आता है अनइक्वल वेक्टर। इसका एक और नाम है अपोजिट वेक्टर। इसमें बताओ क्या केस होता है? सर जो इक्वल सर, ना वेक्टर हो, अपोजिट रहते हैं। डायरेक्शन इसमें होता है इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होगा, कभी ये मत सोचना कि अनइक्वल लिखा है तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझते हो? दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। दोनों के बीच का, ये वाला थीटा नहीं, इन दोनों के बीच का एंगल। नहीं समझे? समझे। क्लियर हुआ हाँ सर। यस सर। सबको अच्छे से? यस सर। नेक्स्ट आप ले लो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसा कुछ समझो कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। तो जब फिक्स हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इस वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? इस वेक्टर का यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। अगर हमें कहीं डायरेक्शन की जरूरत है ना, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए डायरेक्शन। अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का। अब इसके पीछे का एग्जांपल मैं समझा देता हूं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये पेज पे लिखी हुई सभी बातों का वास्तविकता से संबंध है। आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। समझा सर। समझा सर। हाँ चलो, नेक्स्ट स्लाइड। बेटा जिसका भी स्पीकर ऑन है ऑफ करो। हाँ, क्या बोलने जा रहा था मैं? हाँ, अभी ऐसे कुछ समझो, एक हम एक्सिस बनाते हैं जिसका एंड इसका, यही होता है क्या? 3 एक्सिस, यस सर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अरे बोलो हाँ। हाँ सर कुछ लोग वो बोलोगे सर ऊपर वाई होता है नीचे जेड होता है। कुछ हाँ लोग को ये सर। कंफ्यूजन है क्या? ऊपर वाई नीचे हाँ जेड? सर। हाँ सर। हाँ सर। तो कंफ्यूजन है तो पूछे क्यों नहीं? मैं बोला था सर। अच्छा, एक बात अब आप लोग जान लो, इन एक्स वाई जेड को मैं तीनों में से कहीं भी रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। एक्स वाई नहीं जेड पड़ेगा। केवल और केवल डायरेक्शन शो करते हैं, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसी हमको जहां जरूरत पड़ती है हम उस हिसाब से एक्स वाई और जेड को मेंटेन कर सकते हैं। अरे बोलो चमका क्या? चमका। अगर हमें एक्स वाई की जरूरत है तो हम ऐसे लिखेंगे। एक्स वाई ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं पर अगर जरूरत है तो। कहीं मुझे जरूरत है तो मैंने एक्स ऐसे लिखा और वाई को ऐसे लिख दिया। समझ रहे हो? हाँ सर। कहीं मुझे जरूरत है तो मैंने एक्स ऐसे लिखा और वाई को मैंने ऐसे लिख दिया। जहां मुझे जैसी जरूरत महसूस होगी मैं वैसा काम करूंगा। अभी आपको जब प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे ही एक्सिस लेना पड़ेगा। यस सर। इसलिए सपोज करो कि मैंने ये वाला एक्स ले लिया, ये वाला वाई ले लिया, तो भी गलत
नहीं है। नहीं है। नहीं है। बस ध्यान आपको देना है कि जो एक बार आप मानोगे आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन करना है। अच्छा, अब ध्यान दो, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस यूनिट वेक्टर का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं? आई कैप। आई कैप। आई कैप क्या बताता है? आई कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्स। आई कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अरे बोलो चमका। चमका। जे कैप represents the direction of y-axis वाई एक्सिस। y-axis। and k cap represents the direction of z-axis. z-axis। याद हुआ क्या? हाँ। जो i कैप होता है, जो j कैप होता है और जो k कैप होता है, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आएगा 1। क्यों? क्योंकि ये सारे हैं आपके यूनिट वेक्टर्स। क्या हैं ये? यूनिट इनका यूज केवल क्या किया गया? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में। अरे नहीं समझ में आया? समझा? आया क्या? आया। सबको आया क्या? आया। आया। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा अगर आपको क्वेश्चन दूं, अगर मैं बोलूं कि आपके पास यू हैव गिवन अ वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, क्या दिया है आपको? ये आपको दिया है वेक्टर ए। मुझे बताइए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? चलो आपको निकालना मैं सिखाता हूं। इसको निकालने का तरीका मैं सिखाता हूं, आपको अभी नहीं आएगा। पहले एक फॉर्मूला याद करो। अरे इंक चेंज हो जा मेरे भाई, देखो इंक भी चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ए कैप से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए कैप upon magnitude of a cap. इसको ये धोखा हुआ कि यूनिट वेक्टर है तो आई जे या के में से कुछ एक होगा। बेटा जब तक आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात नहीं करते हो तब तक आप आई जे के की बात नहीं करोगे। समझ में आया है? आई जे के जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं। अगर आपको वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप उसको लिखोगे ए कैप। ए कैप को निकालने का तरीका, आप सबसे पहले लिखो वेक्टर ए, अपॉन करो, फिर वेक्टर ए का मॉड ले लो। अरे बोलो चमका क्या? चमका। चलो अब मैं इसका और क्वेश्चन देता हूँ, आपको और अच्छे से समझिएगा। चमका। अगर मैं बोलूं कि आपको दिया है फोर्स की वैल्यू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? पहले एक एक चीज बहुत ध्यान से समझो। आप ऐसे इमेजिन करो, आप लोग रूम में बैठे हो ना? हाँ सर। यस सर। अरे सब्जी वालों को अभी बेचना है क्या सब्जी? चलो ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं आप रूम में बैठे हो तो रूम में आपके एक कॉर्नर होगा, जमीन में एक कॉर्नर है क्या? जैसे आप अगर रूम में बैठे हो सर। ऐसे, ये आपका फ्लोर है। ये क्या है? फ्लोर। तो फ्लोर में एक कॉर्नर को इमेजिन करो, उस कॉर्नर से अपनी तरफ एक वेक्टर खींचो, कॉर्नर से अपनी तरफ एक वेक्टर खींचो। आया क्या? यस सर। तो जो कॉर्नर से वेक्टर आया, अब उस वेक्टर से सारे दीवालों पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। इस पे एक लाइन ड्रॉ हो गई, सामने वाली दीवार पे एक लाइन ड्रॉ हो गई आपकी तरफ, नीचे वाली दीवार पे एक लाइन ड्रॉ हो गई। देखो हो रही है क्या? यस सर। अरे नहीं आया।
आ गया सर। समझा सर? आया सर। आ गया सर। सर। अब देखो कॉर्नर के पास 3 लाइंस दिख रही होगी। एक लाइंस एक दीवार पे होगी, दूसरी लाइंस एक दीवार पे होगी और तीसरी लाइंस ऊपर वाली दीवार पे जा रही होगी। हाँ सर। यस सर। एक को मान लो एक्स एक्सिस, एक को मान लो वाई एक्सिस, एक को मान लो जेड एक्सिस। माना क्या? मान Yes, लिए। sir. माना सर। अरे माना क्या? सर। माना सर। ये आपका फ्लोर था। मेरा मोबाइल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, बढ़िया है। अच्छा, पेंसिल कहाँ गई? पेंसिल लिया था मैंने, वो ज्यादा साफ चमकता। मैंने पेंसिल खुआ दी। अच्छा, ये देखो, ये है। हमने क्या किया, इसके कॉर्नर से एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। अब एक दीवार इधर होगी, एक दीवार इधर यस है, सर। तो मैंने इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला। कोई पकड़ने वाला तो है नहीं, मैं कैसे डालूं? अच्छा, ऐसे देखो, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। एक दीवार इधर होगी, इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। एक दीवार इधर होगी, इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। तो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, सब पे परपेंडिकुलर डाल दो। तो एक आपको दिखा रहा है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, एक आपको दिखा रहा है वाई एक्सिस का कंपोनेंट, और एक आपको दिखा रहा है जेड एक्सिस का कंपोनेंट। समझ में आया क्या? यस सर यस सर। यस सर। अब आपको पूछता है कि बताइए इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वेक्टर एफ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। यस सर। तो वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी है? 2i कैप 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस प्लस 5k 5k कैप। कैप। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आप रूट लगाइए, तरीका बता रहा हूं मैं। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? -3 का स्क्वायर प्लस 5 का जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? चलो इसको लिख दो अब, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप अपॉन नीचे कितना आ रहा है? 38 रूट 38 3 plus दिस इज 8 द 38. वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स। अरे बोलो चमका क्या? चमका का कोई भी आपसे यही यूनिट फॉर्म वेक्टर में पूछेगा आंसर तो आएगा। निकाल लोगे? चमका चमका सर यही फॉर्म में आंसर आएगा। हाँ बेटा, इसी फॉर्म में आएगा। अब अगर आपको कोई अच्छी वैल्यू दिया होता तो थोड़ा सॉल्व हो जाता। ये तो मैंने अपने हिसाब से दे दिया ना कुछ भी। सर अगर रूट 36 होता तो फिर मतलब नीचे 6 हाँ, आ रूट जाता और 36 होता तो आप 6 कर देते इसको। कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता आगे। क्या बेटा? उसके आगे कोई सॉल्व नहीं करना पड़ता। हाँ कुछ नहीं, बस आपका अगर रूट 36 होता मान लो, तो आप लिखते कुछ ऐसा लिखते आप, अपॉन में रूट 36 को आप 6 लिख देते। फिर आप बोलते 2 से इसको काट दो तो आई कैप बाई 3 हो जाता, माइनस जे कैप बाई 2 हो जाता, प्लस 5/6 के कैप हो जाता। यूनिट वेक्टर भी तो एक टाइप का वेक्टर ही है जो आई जे के टर्म में आ रहा है। बस फर्क इतना है कि इसकी वैल्यू थोड़ी उठपटांग आती है। सबको इतना आया तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर। हाँ मैंने जैसा बताया कि मेरे को जितना याद है मैं उस हिसाब से पढ़ाता चल रहा हूँ, फिर देखा जाएगा क्या छूटा क्या बचा। और अब अपन बात कर लेते हैं एडिशन की। किसकी बात कर लेते हैं? किशन एडिशन की बात करते हैं। सपोज करो कोई वेक्टर ए दिया है, डिस्टर्ब नहीं करो बच्चा। कोई वेक्टर ए दिया है, ऐसा मान लो कि दिया है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और कोई वेक्टर b दिया है a2
I cap प्लस B2 J cap प्लस C2 K cap ना। आपसे पूछे बताइए वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या होगा, तो क्या करोगे, स्ट्रेटेजी सीखो। I का I में, J का J में, K का K में। आप लिखोगे A1 प्लस A2 I cap I cap प्लस B1 प्लस B2 J cap J cap प्लस C1 प्लस C2। अरे कर लोगे क्या, हाँ सर कर लेंगे। Yes, sir. हो जाएगा क्या। हाँ सर हो जाएगा। अच्छा आराम अब से दो होगा चीज, सर। एक तो ये आई जे के कैप के टर्म्स में आ गया। अब आप इसको अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या करोगे, मॉड मॉड लगा देंगे। मॉड निकाल दोगे। यस सर। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर। अरे ये एक नंबर होगा, नंबर का ही स्क्वायर करना पड़ेगा, यही आएगा क्या। यस सर। Yes, sir. ठीक, लेकिन अगर आपको आई जे के टर्म्स में न दिया हो और फिर ऐड करने को बोले तब आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा वो मैं सिखाता हूँ। उसके दो सर ये रूल। हाफ, सर ये हाफ मतलब रूट है क्या। हाँ बेटा पावर में हाफ है ना, पावर हाफ का मतलब रूट होता है। दो मेथड होते हैं, पहला मेथड होता है एडिशन करने का ट्रायंगल मेथड, और सेकंड मेथड होता है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम। मैं ट्रायंगल मेथड नहीं पढ़ाऊंगा, बोलो क्यों। अच्छा चलो पढ़ाई देता हूँ, नहीं बाद में रोने लगोगे। नीड नहीं है, मेन हमें जरूरत पड़ती है पैरेललोग्राम की, लेकिन चलो ट्रायंगल मेथड जान लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। सपोज करो कि आपको आई जे के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आपको बस बोल दिया एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए, एक सेकेंड, आपको दिया है वेक्टर ए, एक वेक्टर दिया है वेक्टर बी। ओके, ये क्या है वेक्टर ए और ये क्या है वेक्टर बी, और बोल रहा है कि वेक्टर सी बताओ या वेक्टर ए प्लस बी बताओ वो कहाँ होगा। तो हमने लिखा या वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी हमें कैलकुलेट करना है। अरे बोलो चमका क्या। तो इसको करने का स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको करने की स्ट्रेटेजी देखो पहले क्या होती है। सबसे पहले दोनों में से किसी एक वेक्टर को बनाएंगे, बना दो, दोनों में से एक को हमने बना दिया। अरे बोलो ठीक है, जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना ही इसका मैग्नीट्यूड, जो इसका डायरेक्शन वही इसका डायरेक्शन, चेंज नहीं करना है। अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ मिलाते हुए उतने ही मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। अरे बोलो चमका क्या। सबसे पहले हमने किया कि हमने बनाया वेक्टर ए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, फिर हमने वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल रख के शुरू किया और सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन के साथ बना दिया वेक्टर बी। अब बोलो इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर का हेड मिला देंगे, हेड टू हेड। अरे बोलो चमका क्या। चमका। Yes, sir. यही वेक्टर आपका होगा वेक्टर आर, जिसकी वैल्यू होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। न तो आपको आर की वैल्यू पता है अभी तक, मतलब मैग्नीट्यूड, और न ही इसका डायरेक्शन पता है। ये मैं पैरेललोग्राम से सिखाऊंगा। किससे सिखाऊंगा, पैरेललोग्राम से हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर है तो उस वेक्टर को ऐड करोगे जब आप, तो उसका मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा ये कैलकुलेट हो सकता है।
फिलहाल आपको इतना अगर समझ में आया तो बोलो तारारारा। सर। सबको आया? अरे मतलब थोड़ा सा अगर तुम लोग को मौका दे देना तो पगला जाओगे। आराम से बेटा, आराम से, इंसानों की तरह हम लोग को बिहेव करना है। दुनिया में बहुत बंदर थे, सब इंसान बन गए हैं। आप क्या हो ये आपको बताना है। इतना हुआ, अब इसके आगे क्या बताऊं। अब इसके आगे मनुष्य। पैरेललोग्राम बताना है। पैरेललोग्राम अब तो कल ही हो पाएगा क्योंकि उसकी डेरिवेशन है अच्छी खासी, तो कल ही मैं डेराइव कराऊंगा। है बहुत आसान चीज, एकदम रटी होनी चाहिए, जैसे मेरे को रटी है वैसे आपको। फिलहाल आप इतना समझ लो, एक बार रिवाइज करना और होमवर्क में क्या करके आओगे। क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, 2 और 3 तो करोगे ही करोगे, स्टार्टिंग वाला। फिर हाँ, उसके सर। बाद आ जाओगे आप दूसरे पर, ये एक अलग सिंगल book है। करेक्ट वाला। फिर उसके बाद की जो बुक है उसका नाम है बीएम शर्मा, उससे आप करोगे क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक। जब पूरी बीएम शर्मा खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 200-250 क्वेश्चन होंगे, तो फिर आपकी स्टार्ट होती है एचसी वर्मा। इन तीनों बुक का कलेक्शन दिया है मैंने वो आपको। फिलहाल आप यहाँ तक करके आओ। हाँ सर। ठीक, तो कल आपका होमवर्क ये है, आप ये करके आओगे। पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। इतनी सारी चीजों को रिवाइज करके आओगे, क्योंकि कल अगर मैं कुछ पूछूंगा तो आपको आना चाहिए सारी चीजें, और बहुत प्यार से मैंने पढ़ाया है। यस ठीक है, सर। चलो। अभी किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या, शक, संदेह कुछ भी हो तो जल्दी से पूछ लो। नहीं है सर। सर हाँ भी बोलो। नहीं है सर। सर वो पुराने लेक्चर अब चैनल पे कब अपलोड करने वाले हो सर? अरे हाँ एक बेटा, मिस हो सर एक ही लेक्चर अपलोड हुआ है। हाँ बच्चा, मैं एकदम माइंड से स्किप कर जाता है। पहले तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है, और मैं सर क्या नाम है सर, क्या नाम है? मैं कल ही कर देता हूँ बच्चा, Magical मैं कल से स्टार्ट कर देता हूँ। सर सबको शेयर भी करते, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। थैंक यू हाँ, बच्चा, सर। कर लेना। मैजिकल एजुकेशन के नाम से मैं कर दूंगा, डेफिनेटली sir. कर दूंगा। मैं एकदम भूल जाता हूँ। बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे सर। तो सारे लेक्चर्स अपलोड कर देना। अरे सारे हो जाएंगे बेटा, कोई इशू नहीं है, सारे हो जाएंगे। यस सर। इवन आप अगर बोलोगे कि केमिस्ट्री और मैथ की भी नीड है, वैसे तो सर और मैम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ एजुकेटर होते हैं जो वर्क करते हैं, तो उनके भी कुछ लेक्चर्स अगर देने होंगे तो वो भी मैं दे दूंगा, अगर आपको कुछ जरूरत होगी तो। ठीक है सर, दे देना। हाँ, वो सब मिल जाएगा आपको, उसका इशू नहीं है। आपको बहुत तगड़ा कंटेंट मिलेगा। जहाँ पे जो हेल्प चाहिए आप मेरे को डायरेक्ट बोलो, ठीक, बिना किसी संकोच के। पढ़ाई से रिलेटेड आप जो बोलोगे वो आपको हेल्प होगी, मेरी गारंटी है ये। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से, बाहर आप किससे मार करके आते हो उससे मेरे को मतलब नहीं नहीं है। रहेगा, उससे भी रहेगा। फिलहाल मेरे को आने दो वहां पे। वहाँ कोरोना का केस क्या चल रहा है अभी? कुछ स्थिति सर सुधरी? बहुत सारे सर केसों के ऊपर है सर। 600 के आगे। अच्छा, सर पता बहुत है सारे वो सिर्फ इतना सब्जी है मंडी कि गए हो पेपर कभी? वर्क पे सब्जी कम मंडी फिर सर नहीं गए? सर अभी कल से बढ़ेंगे, अभी बढ़ेंगे सर। अभी बढ़ेंगे? रमजान है ना हाँ, सर, अभी आएंगे ना। सर अच्छा अभी 1000 का नंबर लगा के रखो। बेटा यार, ऐसे डरा रहे हो। मेरा पूरा का पूरा खानदान मेरे को मना कर चुका है कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो नहीं हो सर, आओ सर, सर आना पड़ेगा सर। क्या कुछ नहीं होगा होगा। सर आना डरा- पड़ेगा सर। डरा दिए हैं यार सब लोग। सर? सर, हम आपको कुछ नहीं मालेगांव होने भाई, देंगे। मालेगांव एक का मैंने जब पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी देखा तो मुझे पता चला कि पहली बात तो वो एरिया जो है वहां पे मुस्लिम फैमिली ज्यादा बिलोंग करती है। नहीं सर, हाँ, ऐसा कुछ सर। नहीं। सर हाँ, एक सर। एरिया है जहाँ पे बहुत बिलोंग करते हैं। अच्छा सर 10 लाख से भी ज्यादा है। अच्छा, एक 10 एरिया लाख है। से ज्यादा गूगल है। ने ऐसा नहीं बताया, गूगल ने तो सीधा हमारे सीधा घर 2 बताया। पार्ट्स में डिवाइड है, ओके, हाँ सर, वही ईस्ट और वेस्ट पार्ट्स में डिवाइड है। आप वेस्ट में रहेंगे। अच्छा देखो, मुझे नहीं पता, सर, मैं कभी आया नहीं हूँ, मैंने तो गूगल का हेल्प लिया। गूगल ने बताया कि 12.5 लाख लोग रहते हैं वहां पे, जिसमें से अप्रोक्स 9 लाख से हाँ, ज्यादा सर। लोग मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और क्लॉथ की बिजनेस वहां पे बहुत ज्यादा है। 68.5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और बहुत कुछ पता किया मैंने।
लेकिन बाद में कुछ लोगों ने डरा दिया, वहां पे डॉन रहते हैं। सर ऐसा कुछ सर। नहीं सर। डॉन सर, ऐसा दंगे कुछ नहीं दंगे होते है। हैं सर यहाँ पे, दंगे सर होते हैं। आपको कौन सा है वो वहाँ पे सर, लड़ने को छोटे-मोटे- जाना है? आप पढ़ाने आ वही रहे हो? तो, अब ये मम्मी पापा लोगों को कौन बताए? अगर तुम अपने मम्मी को बोलो सर हम बता दे सर हम बता देंगे। बेटा सर, तुम हम जो बता देंगे। तुम लोग जितना चिल्लाते हो ना, मेरे मम्मी पापा सब लोग सुन ही रहे होते हैं। अच्छा वो एकदम फुल वॉल्यूम में चलता है। नहीं सर, उनको भी पता होगा आप भी बचपन में चिल्लाते हो। अरे अरे अरे, मैं बचपन में चिल्लाता था। मेरे बचपन में यार वो ही नहीं था। मेरे बचपन में वो नहीं था, क्या बोलता है, क्या? क्या नहीं इतना था? ऑनलाइन वाला सर। चीज, इतना ऑनलाइन अच्छा। वाला सिस्टम है। घर मतलब कोचिंग वोचिंग में जाके पढ़ना होता था। लेकिन सर अभी आप ही बोले ना बच्चे रोते। हाँ, बचपन में तो मैं छोटा था ना, तो मासूम था। वहाँ पे मुझे लगता होगा। मेरी मम्मी मन ही मन सोच रही है, बेटा तुम कितना मासूम थे, हम ही से पूछो। चलो, अभी कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ सर। और हाँ, सर। कल वेक्टर को आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हाँ सर। टाटा बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। सर। बाय बच्चा। और बाय बाय सर। सर। सर चलो, डरने की जरूरत नहीं है। अरे बस ठीक, बिल्कुल हम लोग मिलेंगे एकदम। हाँ Yes, सर। ठीक है जैसे सर। ही ये सारा केस खत्म होता है, लॉकडाउन आपका खुलता है, हम बिल्कुल मिलेंगे। और फिर सर वैसे घूमने की जगह भी बहुत है। अच्छा, हाँ चलो सर। बढ़िया है। सर हम घुमाएंगे सर, सर हम- आपको। सर, हम हम आपको घुमा- कुछ नहीं होने देंगे। सर, हम अरे आपको बहुत कुछ नहीं होने थैंक यू बच्चा। चलो ठीक है, चलो मेरा एकदम मोराल बूस्ट हो गया मेरा। अब मैं बस दौड़ के आने वाला हूँ, ठीक है? बस लॉकडाउन खुलने दो और सर हम लोग लॉकडाउन फिर करते खत्म हैं। होने तक पहुंच जाओगे दौड़ते हाँ। दौड़ते अगर आओगे। अच्छा, भूलना नहीं, 50 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, यस सर। हाँ सर। भूलोगे नहीं। Yes, कल sir. कराऊंगा वापस से, ठीक है? Yes, और sir. रिवीजन। चलो, थैंक यू सर। बाय बेटा, Thank you, sir. बाय बच्चा, बाय सर। बाय बेटा। सर।